नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में। आपके इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों प्लास्टर करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, और जब प्लास्टर में क्रैक्स आ जाते हैं और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। अक्सर लोग प्लास्टर करते वक्त जल्दबाजी कर देते हैं दोस्तों, तो ऐसी गलतियां मत करिए और दीवारों में दरार आ जाती है, सिलन हो जाती है या फिर प्लास्टर जल्दी टूटने लगता है। लेकिन अगर आप इन स्टेप को मेरे सावधानियों से देखेंगे और इन सावधानियों को अपनाएंगे तो आपकी दीवार सालों तक मजबूत और सुंदर बनी रहेगी। तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करते हो तो सतह की तैयारी करनी है। सबसे पहले सरफेस की जो हमें प्रिपरेशन ज़रूरी करनी है। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे ही स्टार्ट कर देते हैं, मगर आपको उसको रोकना है और उसे सबसे पहले बोलना है जिस दीवार पर प्लास्टर करना है उस दीवार को आपने पुराना ढीला या टूटा हुआ प्लास्टर पूरी तरह से हटा दो वहाँ से। और अगर ईंट की दीवार है तो जोड़ों को लगभग 10 से 12 मिलीमीटर तक खुरच लें। धूल मिट्टी और गंदगी को ब्रश या पानी से साफ़ कर लें, या फोर्स से पानी के पाइप से आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। इसमें नया प्लास्टर मजबूती से दीवार पर चिपक जाएगा दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने करना है, दीवार को गीला करवाना है। अब बात करते हैं गीलापन देने की। प्लास्टर से 1-2 घंटे पहले हमेशा पानी से दीवार को अच्छे से भिगा लें, और ध्यान रहे कि दीवार गीली होनी चाहिए लेकिन उस पर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, मतलब कि पानी टपकना नहीं चाहिए ज़्यादा। उसको हल्का सा सूखने देना है, और इसका फ़ायदा यह है कि दीवार में सीमेंट का पानी सोखेगी नहीं और आपका प्लास्टर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम प्लास्टर सूखे दीवार पर करते हैं तो जो प्लास्टर में जो हमने मिक्सर बनाया होता है उसमें जो पानी होता है वो ईंट की दीवार हमारा सोख लेती है, तो जिससे कि आपका प्लास्टर में सेट होने की टाइमिंग नहीं मिल पाती है और उससे आपका प्लास्टर बाद में बुरबुरा होकर गिरता है। आपने बहुत बार देखा होगा, झड़ जाता है और हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं पतले पतले। तो यह आपको बहुत ध्यान देना है कि उसकी पानी से अच्छी से तराई कर लीजिए दीवार की, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में उसकी तराई नहीं करते हैं और प्लास्टर स्टार्ट कर देते हैं। बाद में आपको इन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। दोस्तों वीडियो लंबी होगी, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जिससे कि हर आम आदमी को भी पता रहे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो ही आपने पानी की तराई कर ली उसके बाद कुछ मिस्त्री डायरेक्टली इसमें अप्लाइंग कर देते हैं प्लास्टर। यह गलती नहीं करवानी है। जहाँ भी आपके कॉलम्स खड़े हैं वहाँ पर कॉलम्स और ईंट के बीच में जो जॉइंट होते हैं बाद में वहाँ पर क्रैक दिखते हैं, वो क्रैक बहुत भद्दे लगते हैं और गंदे दिखते हैं। इसलिए आपने उसमें क्या करना है, हमेशा चिकन मैश या मुर्गा जाली का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि यो मैं बहुत साइडों में देखता हूँ कि आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करता है, या कुछ पैसे बचाने के लिए और समय बचाने के लिए ठेकेदार इसका इस्तेमाल नहीं करवाता है। तो जब भी आप काम करवाएं यह अवश्य करवाएं जहाँ भी आपके लंबे लंबे कॉलम्स और आपके जहाँ पर भी आपकी लाइट या पानी की फिटिंग्स में जो मोटे मोटे कटिंग्स किए हैं वहाँ पर भी आपने चिकन मैश का इस्तेमाल करना है और या फाइबर मैश का इस्तेमाल करना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सही मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ मोर्टार। प्लास्टर का सही अनुपात यानी सीमेंट और रेत का रिश्ता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अंदरूनी दीवारों में करा रहे हो तो आप 1:4 का या 1:5 मतलब सीमेंट 1 और रेता 4 का मिश्रण सही रह सकता है। और अगर आप बाहर की दीवारों पर करा रहे हैं और गीले एरिया जैसे बाथरूम और किचन के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर 1:3 का 1:4 का बेहतर होता है। उससे ऊपर का मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्लास्टर मजबूती के लिए अच्छा उसमें मटेरियल्स डालना पड़ता है। हमेशा प्लास्टर के लिए जो भी रेत का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अच्छी सैंड का इस्तेमाल करिए। सैंड में सिल्ट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम 6% अबव होनी चाहिए, क्योंकि सिल्ट ज़्यादा होगा तो उसको सीमेंट और रेत में
अच्छा कंबाइंड नहीं हो पाएगा और बाद में क्रैक्स दिखते हैं और वह प्लास्टर झड़ जाता है। और आजकल मार्केट में कई प्रकार के केमिकल्स आते हैं जो कि प्लास्टर के लिए ही स्पेशली आते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी राय रहेगी उनका इस्तेमाल अवश्य करें। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 20 लीटर्स में भी आते हैं, 50 लीटर्स में भी आते हैं और 1 लीटर्स में भी आते हैं। तो उसको आप डॉक्टर फिक्सिट के भी आते हैं, आप अन्य कंपनी के भी आते हैं, तो उसको इस्तेमाल करिए। उसमें प्लास्टर मास्टर करके भी एक क्वालिटी है। तो एक बैग में 200 ml डालना होता है और उसका रेशियोज़ आपको बता दिया मैंने। इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लस आप रेक्रॉन्स की फ़ाइबर्स आती हैं बाहरी दीवारों के लिए, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो फ़ाइबर्स आपके दीवार में जो प्लास्टर है उसमें बॉन्ड अच्छा बना देती है, तो उसका इस्तेमाल आप बाहरी दीवारों में भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो अंदरूनी दीवारों में भी कर सकते हैं। उसमें 6 mm और 12 mm होती हैं, आपको 6 mm की लानी है। कई मालिकों को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो 12 mm का इस्तेमाल कर देते हैं। 12 mm का जो रेक्रॉन्स का फाइबर है उसका इस्तेमाल आप अपने लेंटर में जब डालते हैं उसमें करिए, और 6 mm का जो आप रेक्रॉन्स का फाइबर लाएंगे उसका इस्तेमाल आप प्लास्टर में करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों आपके लेवल और स्किड की। प्लास्टर को सीधा और बराबर बनाने के लिए हमेशा 4-5 फीट पे स्ट्रिप में लेबलिंग करवा लीजिए। और प्लास्टर का ध्यान रहें कि मोटाई हमेशा 12 से 15 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा मोटाई चाहिए तो उसे 2 कोट में करवाइए, 1 कोट में नहीं, क्योंकि एक बार में मोटी परत हमेशा आपको क्रैक्स का न्योता देंगी। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टर लगाने की। तो प्लास्टर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगवाइए, उसे ट्रवल से दबाकर लगाइए और स्ट्रेट एज या डोरी से सीधा करिए। कोनों पर कॉर्नर बीट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि कोने एकदम सीधे बने। ध्यान रहे प्लास्टर करते समय बार बार पानी डालकर सतह को ज़्यादा चिकना न करें, जिससे प्लास्टर कमज़ोर हो जाता है और बार में दरारें दिखती हैं दोस्तों। और फिनिशिंग में प्लास्टर सेट होने के लगे तो उसे लकड़ी या फ्लोर से प्लास्टिक स्टोल से हल्का सा रगड़ें। इससे आपकी सतह स्मूथ हो जाएगी और सीमेंट पानी अलग नहीं होगा। अगर आपको पेंट करना है तो हल्का सा खुरदरापन छोड़ना अच्छा रहता है ताकि पेंट अच्छा तरह से चिपक जाए। बिल्कुल चिकनी सतह में पेंट बाद में पपड़ी बनकर निकलता है, आपने अवश्य देखा होगा। और अब मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। मतलब 80% मैंने देखा है आप लोगों ने प्लास्टर कर दिया है और उसको आप लोग बिल्कुल भी क्योरिंग सबसे ज़रूरी समय पर नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती लोग यहीं पर करते हैं। प्लास्टर के बाद दीवार को ठीक से क्योर यानी गीला नहीं किया जाता है और प्लास्टर करने से 6 से 8 घंटे बाद पानी का छिड़काव शुरू कर दें। कम से कम 7 दिन तक तो उसमें आपको पानी की क्योरिंग देनी पड़ेगी, और नहीं तो उसको बाद में क्रैक्स की प्रॉब्लम आनी है। तो कम से कम 7 दिन तक 2-3 बार उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर बेहतर आपके पास टाइम है तो आप 10 से 14 दिन तक उसको हमेशा 3 से 4 बार हल्की बौछार करें, जिससे प्लास्टर मजबूत बनेगा और इससे दरारें नहीं आएंगी। और अगर आप सीमेंट रेता का रेशियो कितना भी रख लें और आप पानी की क्योरिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लास्टर में क्रैक आनी ही है। तो पानी की क्योरिंग भी सीमेंट रेते के मिक्सर से ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है। चाहे आप वहाँ उसका रेशियो 1:5 का कर लें, मगर पानी की क्योरिंग इम्पोर्टेंसी है। और काम करते वक्त सावधानियाँ ज़रूरी हैं। हमेशा जो ही आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो अच्छे से मजबूत और सुरक्षित ही आप पहाड़ का इस्तेमाल करें। आसपास इलेक्ट्रिक वायर या पाइपलाइन हो तो उसका भी ध्यान दें। क्वालिटी चेक करना इम्पोर्टेंट है। अंत में जब प्लास्टर पूरा हो जाए तो क्वालिटी चेक ज़रूर करवाएंगे। 2 मीटर की स्ट्रेट एज लगाकर देखें कि सतह सीधी है या नहीं है, कहीं खोखली आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर हाँ तो उसे हिस्से को दोबारा करना पड़ेगा। मोटाई हर जगह बराबर है या नहीं यह भी जांच लें। बाकी अगर आपको खुद भी जांच करनी है तो आप उसकी जो लोहे की फंटी से वो अपना प्लास्टर को सीधा करते हैं, उस फंटी का इस्तेमाल खुद भी कर चेक कर सकते हैं कि उसकी लेबलिंग आ रही है नहीं आ रही है।
तो यह एक पॉइंट है। तो दोस्तों, यह प्लास्टर करते समय सबसे ज़रूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने सावधानियाँ आपको बता दी हैं। अगर आपको इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी दीवार सालों तक टिकाऊ रहेगी, मजबूत और सुंदर बनी रहेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काम आएगी और आपके मित्रों के भी काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करिए, जिससे कि मैं आगे आपको ऐसी जानकारियाँ और दे सकूं। और अगर आपके किसी कलीग्स को इसकी ज़रूरत है तो उसको भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ और थोड़ी टाइम